बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्रिप्टोग्राफी के एक सब पॉइंट पॉली अल्फ़ाबेटिक सीजर साइफर के बारे में देखेंगे हम। इस मेथड को हम विजुअल साइफर भी कहते हैं। हर वीडियो के अंदर जैसा कि मैं बेसिक कुछ चीज़ें बताता हूँ, तो इस वीडियो के अंदर भी मैं शुरू में ही कुछ बेसिक क्लियर कर दूँगा कि इस वीडियो में हमें इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करनी है, टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट वे में कन्वर्ट करना है और बाद ताकि उसको इनकोडेड फॉर्म बन जाए और उसको कोई पढ़ ना सके, और बाद में उसको डिस्क्रिप्शन करते हुए डिक्रिप्ट करते हुए प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, डीकोड करना है ताकि उसको पढ़ा जा सके। अब इसके अंदर जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है उसके मेथड को हमने इस्तेमाल किया विजुअल साइफर, जैसा कि ऊपर मैंने बताया है। ये पॉली अल्फ़ाबेटिक सीजर साइफर भी कहते हैं इसको। इसके अंदर हमें की जो मिलती है वो मिलती है फाइन, यानी कि अल्फ़ाबेट वर्ड की फॉर्म में, जिस तरह के ये सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं इस तरह की फॉर्म में, और प्लेन टेक्स्ट मिलता है जैसे कि ही इज़ अ कॉप। सो सिंपली सबसे पहले जिस तरह बाकी सब में हम कुछ चीज़ें बनाते थे, कुछ टेक्स्ट को की के साथ मिलाकर सीजर टेक्स्ट बनाते, साइफर टेक्स्ट बनाते थे, वैसे हम इधर अभी पहले अब की का इस्तेमाल करेंगे एज इट इज़ प्लेन टेक्स्ट के नीचे। ये मैं लिख देता हूँ PD, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इनक्रिप्शन। अभी आप देख रहे हैं कि मैं यहीं पे कर रहा हूँ, इसके नीचे मैंने कोई टेबल नहीं बनाया, तो उसकी कन्फ्यूजन में मैं आपके साथ दूर कर देता हूँ, क्योंकि ये विजुअल साइफर है तो इसके अंदर कुछ चेंजिंग है। सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट है ही इज़ अ कोप। टेक्स्ट बड़े लेटर्स में इसलिए ले रहा हूँ ताकि बाद में टैली करना आसान हो। की है हमारे पास FINE। अब आपको पता चल गया कि मैंने इधर क्या किया है, की को पहले हम इस्तेमाल करते थे कि टेबल बनाते थे। अब ये जो विजुअल साइफर है इसके अंदर हम क्या करेंगे कि की को फाइन जो है ना उसके आगे जो हमारे पास वर्ड मिला है की एज अ की, उसको हम हर लेटर के नीचे एज इट इज़ लिख देंगे। अब बाकी लेटर जो बच्चे हैं उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो बाकी लेटर बच्चे हैं उसके अंदर उसको रिपीट करेंगे FINE फाइन। अब ये मेरा लेटर 2 दफ़ा रिपीट हो चुकी है। अब हम मीन्स कि इसके अंदर कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे सीजर साइफर के अंदर, तो मीन के हम लोगों के पास की होती थी, हम टेबल बना के पता कर लेते थे कि इसका साइफर टेक्स्ट ये आएगा। अब हमने इधर की इस्तेमाल कर लिया, की हमारे पास वर्ड की फॉर्म में थी, तो अब हम इसका साइफर टेक्स्ट कैसे बनाएंगे, तो इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इसके लिए बेसिकली हमें कुछ टेबल मिलते हैं जो कि इस फॉर्म में टेबल मिलता है, ठीक है। ये आपको प्रिंटेड फॉर्म में अगर आप साथ ले जाएंगे, अगर ऐसा पेपर हो रहा हो तब आप इसको साथ ले जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपको मिलने वाला है पेपर के अंदर कि आपने इसको पॉली अल्फ़ाबेटिक सीजर साइफर में करना है, या वो बोलेंगे कि विजुअल साइफर से आपने इसको करना है, विजुअल साइफर से। और इसके अंदर आपने जो की है वो इस्तेमाल करनी है ये, और प्लेन टेक्स्ट ये है, या वो कहेंगे साइफर टेक्स्ट ये है, आपने उसको कन्वर्ट करना है प्लेन टेक्स्ट में। अभी हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करेंगे तो हमें वाज़ेह हो जाएगा कि हमने इसके अंदर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे करनी है। जैसे उसके अंदर हम नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे चेक करते थे कि किस तरह हमने इसके अंदर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करनी है, इसके अंदर भी कुछ रूल है तकरीबन वैसे ही जैसे उसके अंदर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे इस टेबल को रीड कैसे करना है हमने। इसके अंदर ये वाली लाइन है सारी, ये है प्लेन टेक्स्ट की, A to Z प्लेन टेक्स्ट की लाइन है, ये बिल्कुल एंड Z तक लिखी है, आपको शो भी हो रही है। ये जो यहाँ पे Z लिखा हुआ है यहाँ तक, और इधर भी ABC लिखी है। तो फिर ये कौन सी लाइन है, ये वो लाइन है जो की लाइन है। जो अब हमारे पास यहाँ पर जो पहली चीज़ लिखी है वो है प्लेन टेक्स्ट, जो कि मैंने आपको दिखा दिया कि इसके अंदर ऊपर वाली लाइन है, ये वाली सारी लाइन। और इसके अंदर जो की है, अब की को टैली कहाँ से करेंगे, की को टैली हम यहाँ से करेंगे। अब टैली करने का मकसद क्या है,
अब हम इसको टैली करते हुए कैसे चेक करेंगे कि ये टैली कैसे होगा। आपने क्या करना है, आपने इस तरह की एक पेपर लेना है, पेपर को सीधा रख के उसको फोल्ड कर लेना और एक साइड से उसको इस तरह बेंड कर लेना है ताकि कि एल शेप पे आपके पास पेपर की शेप बन जाएगी। अब इसका फ़ायदा क्या है, आप इसके अंदर इसको टैली कर सकेंगे। अब टैली कैसे करना है, सबसे पहला लेटर हमारे पास इधर जो है वो है एच के नीचे एफ। तो इधर हमने क्या करना है, इधर देखना है ऊपर वाली लाइन ये है प्लेन टेक्स्ट की, तो इसके अंदर लिख लिया ये है प्लेन टेक्स्ट। तो ये रहा हमारा एच और नीचे कहाँ से देखना है एफ़, और ये रहा हमारा एफ़ की का एफ़। तो मैंने क्या करना है, इसके एज पॉइंट पे जो भी मेरे पास वैल्यू आ रही है मैंने उसको उसके अंदर लिख लेना है। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, ये रहा एफ़, ये रहा एम। अब इन दोनों को देखें तो इसका एज पॉइंट क्या बन रहा है, एम बन रहा है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो पहला साइफर टेक्स्ट वर्ड है वो है एम। एम बन रहा है। उसके बाद दूसरा है ई, ई के नीचे है आई। तो इस लाइन से हमने देखा ई और इधर से देखा आई, तो उसके अंदर भी एम ही बन रहा है। इधर लिख लिया हमने एम। दूसरा हमने देखा ऊपर है आई नीचे है एन, यानी कि प्लेन टेक्स्ट हमारे पास आई है वर्ड जो है, और की है हमारे पास एन। तो हम देखेंगे कि जो आई की तरह आई ये है और आई को कहाँ तक लेके जाना है, एन तक। तो आई और एन की जहाँ पे पॉइंट मिल रहे हैं, यानी कि ये वाला एज पॉइंट आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर वीडियो के अंदर, ये जो ये एज पॉइंट बन रहा था इन दोनों का आई और एन, जो कि हमें यहाँ पे पता चल रहा है प्लेन टेक्स्ट का आई देखना है और की साइड का एन देखना है। तो हमने इधर देखा कि आई जो है, आई और एन का एज जो बन रहा है वो बन रहा है, आई और एन का एज बन रहा है वी। तो इधर हम लिखेंगे वी। इसी तरह एस और ई। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमने देखा ना एस और ई चाहिए। अब हम इधर से देखेंगे कि एस कहाँ पे है, एस को वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक ई आ रहा है। अब ई यहाँ तक आ रहा है और एस यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको इस तरह भी क्लियर हो जाएंगी कि जब आप इसके अंदर ये जो पेपर है ये कॉपी करवाएंगे प्रिंटेड फॉर्म में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो लाइंस है ना इनके ऊपर भी हल्की शेडिंग हुई है, ताकि आपको लहदा पता चल सके ये लाइन कौन सी है, ये लाइन कौन सी है, आप मिक्स ना कर दें इसके अंदर, ठीक है। सो इसके अंदर आपके पास आ गया है एस और ई के दरमियान इंटरसेक्ट होने वाला वर्ड डब्ल्यू, जो कि साइफर वैल्यू बनेगा। ए और एफ, ए और एफ, ए के साथ एफ आए या एफ के साथ ए आए या वर्ड कोई भी ए के साथ लेटर आएगा तो उसका एक शॉर्टकट याद रखें कि एज इट इज़ वही लेटर आ जाता है हमेशा। उसके बाद सी के साथ आई, सी के साथ आई, सी के साथ आई मैंने देखा इधर, सी के साथ आई मेरे पास आ रहा है के। तो एज इट इज़ अब मैं जल्दी जल्दी करूँगा, के आ रहा है। उसके बाद ओ के साथ एन आ रहा है, तो ओ के साथ मेरे पास एन में आ रहा है बी। इधर मैं लिखूँगा बी, फिर पी के साथ ई देखना है, पी के साथ ई देखना है हमें, ये रहा पी और ये रहा ई। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे पास पी और ई के अंदर आ रहा है टी। तो इधर हम लिख लेते हैं टी। अब ये जो हमारे पास वैल्यू बन गई है ये नीचे, ये हमारे पास इसकी साइफर टेक्स्ट वैल्यू है, जो कि हमें इधर रिक्वायर्ड थी किसी डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। अब ये मैसेज सिक्योर हो चुका है, जिसके पास ये टेबल और ये जिसके पास ये की होगी और ये मेथड होगा ना, टेबल तो एज इट इज़ सबको इंटरनेट से ये मिल जाएगा, लेकिन इस मेथड के अंदर जबकि जिसके पास ये दो चीज़ें होंगी ना वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेगा। उसकी बात की बात है कि उसको प्लेन टेक्स्ट साथ मिलता है या साइफर टेक्स्ट साथ मिलता है। अभी अब हम इसको डिक्रिप्ट करके देखते हैं कि डिक्रिप्शन में ये कैसे काम करता है। डिक्रिप्शन, अब डिक्रिप्शन में क्या होगा
फिर दोबारा से सिर्फ उसके आपके पास आएगी साइफर टेक्स्ट की वैल्यू MMVWFKBT। अगर तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एज इट इज़ पेपर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप एक दफ़ा ये कर लिए तो इसको बस उल्टे लिखते जाएं, यानी कि ये लिखें फिर उसके नीचे ये लिखें फिर उसके नीचे ये लिखें, साइफर टेक्स्ट लिखें, साइफर टेक्स्ट के नीचे की लिखें और की के नीचे फिर प्लेन टेक्स्ट लिखते हैं तो एज इट इज़ यही जवाब बन जाएगा। लेकिन एक गुड हैबिट है कि हम इसको टैली करते हैं। यहाँ पर हम दोबारा से लिखते हैं की और की के नीचे FINE FINE। अब हमारे पास हमने एज इट इज़ जैसे हमने ऊपर इस्तेमाल किया था इसको एज इट इज़ हमने नीचे भी इस्तेमाल कर लिया। तो दोबारा टैली करते हैं। साइफर टेक्स्ट वैल्यू देखनी है F पे, तो हम इसको अब इस तरीके से कर रहे थे। पहले हम देखते थे ये दो एजेस, पहले हम देखते थे एक ये वाला एज देखते थे, दूसरा हम एज ये वाला देखते थे। अब हमने इसको कैसे करना है, जब हम डिक्रिप्शन कर रहे होंगे तो उसके अंदर हमने देखना है कि जो की वाली साइड की वैल्यू यानी कि ये और उसके बाद M कहाँ पे आता है। अब मैं यहाँ से टैली करना शुरू करूँगा। F के अंदर M आता है यहाँ पे, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर प्लेन टेक्स्ट में हमारे पास H, तो इधर मैंने लिख दिया H। ये हम इधर प्लेन टेक्स्ट निकाल रहे हैं। फिर आ गया M, I के ऊपर M कहाँ पे आता है, हम इसको इधर ऐसे पढ़ रहे हैं I के ऊपर M कहाँ पे आता है। ठीक है, ऊपर हम देखते थे कि आई और एन के दरमियान में क्या आता है, इंटरसेक्ट कहाँ पे होता है, ये जो इसका एज बन रहा है ये कहाँ पे बनता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एफ़ के ऊपर यानी कि की वाली साइड से साइफर टेक्स्ट एम जो है वो कहाँ पे आकर रुकता है और बिल्कुल उसके ऊपर क्या आ रहा है। जैसे कि अब हम इधर देखेंगे कि एम आई के एम जहाँ पे आ रहा है आई की लाइन में एम, वहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है। तो अब इधर हम जाते हैं, जाकर देखते हैं तो सबसे पहले हमें पता चलता है इधर आ गया है ही, यानी कि ई आ गया, तो इधर अब ये बन गया ही। सेकंड हम इसी तरह अब फाइंड करते जाएंगे। वी एन में देखने वी कहाँ पे आ रहा है, एन में देख रहे हैं वी कहाँ पे आ रहा है, वी आ रहा है यहाँ पे, आई आ गया। ई के अंदर देखना डब्ल्यू कहाँ पे आ रहा है, ई में डब्ल्यू 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 एस आ गया। फिर एफ में देखना है एफ, जो सेम वैल्यूज़ होंगी वहाँ पर हमेशा ए आएगा। अब मैं देखता हूँ ये एफ़ है और एफ़ के अंदर एफ़ ऊपर क्या आ रहा है ए, तो मैं इसको एज इट इज़ लिख दूँगा ए। इंक्रिप्शन करते वक्त कोई भी वैल्यू ए के साथ होगी तो वो एज इट इज़ आ जाएगी, लेकिन डिक्रिप्शन करते वक्त अगर दो वैल्यू सेम है तो ए कंफर्म आएगा। लेकिन समटाइम कुछ वैल्यूज़ के दरमियान में भी ए का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ए का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, और इसी तरह एज इट इज़ आगे भी। तो अगर इसके अंदर ए आता तो तब भी ए ही आएगा। अब इधर हम दूसरा देखते हैं आई पर के कहाँ पे आ रहा है, तो हम देखते हैं आई पर के आ रहा है सी पे, तो इधर लिख लिया हमने सी। फिर एन पे बी कहाँ पे आ रहा है, एन पे बी आ रहा है, ये रहा बी, बी के ऊपर ऊपर क्या आ रहा है ओ, तो हम इसको कैसे लिखेंगे इधर ओ। ई के अंदर टी कहाँ पे आ रहा है, ई के अंदर टी 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 टी, ये रहा टी, टी के ऊपर क्या लिखा हुआ है पी, तो इधर हम लिख देंगे पी। तो क्या ये मैसेज हमारा इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट सही तरीके से हो गया। जी बिल्कुल, हमारा मैसेज सही तरीके से जो हमारे पास पहले मैसेज था एज इट इज़ हम इसको डिक्रिप्ट कर चुके हैं। हमारे पास इसकी साइफर वैल्यू भी सही आई है इसका मतलब, और हमारा मैसेज सही तरीके से विग्नियर साइफर के ज़रिए हमने इसको फाइंड कर लिया, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करके देख लिया। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम देखेंगे इसका मेथड 2। ये हमने देखा है मेथड 1, जो कि मुझे आपको शुरू में बताना चाहिए था, इसके अंदर एक चीज़ मिसिंग आ गई। ये है मेथड 1, मेथड 1 भी इसे कहते हैं, विग्नियर साइफर मेथड 1 भी कहते हैं इसे, और इसको कहते हैं विग्नियर साइफर यूजिंग टेबल, यूजिंग टेबल
ये 2 चीज़ों के साथ ये नाम और इसके साथ ये 2 चीज़ें, इनमें से कोई भी एक नाम पेपर में दी जा सकती हैं आपको, आप इसके हिसाब से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे भी आपको इस तरह पता होना चाहिए कि मेथड 1 ये है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे मेथड 2। तब तक करके अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।